जब हम प्रकृति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अलग अलग है ना? एक पेड़, एक जानवर, एक कीड़ा, सब अपनी अपनी दुनिया में है। पर असल में ये सभी एक अदृश्य नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, एक तरह के सोशल नेटवर्क से, जो हमारी नजरों से छिपा है। आज हम इसी छिपे हुए नेटवर्क के रहस्यों को खोलेंगे और जैविक अंतःक्रियाओं की इस रोमांचक दुनिया में गोता लगाएंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम प्रकृति के इस सामाजिक ताने बाने को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव, एक तरफा और नेगेटिव रिश्ते कैसे होते हैं। और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम का बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये कनेक्शंस हैं क्या और ये बनते कैसे हैं? आइए इस ताने बाने के धागों को एक एक करके सुलझाते हैं। तो ये जो जैविक अंतःक्रिया है, इसका सीधा सा मतलब है किसी भी इकोसिस्टम में रहने वाले जीवों के बीच का रिश्ता। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीच में है जैविक अंतःक्रिया और इससे निकलने वाली शाखाएं दिखाती हैं कि ये रिश्ते कितने अलग अलग हो सकते हैं। कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदायक और कुछ बिल्कुल न्यूट्रल। यही वो धागे हैं जो असल में जीवन का पूरा ताना बाना बुनते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति की सबसे खूबसूरत पार्टनरशिप की, वो रिश्ते जहां हर कोई जीतता है। ये ऐसे सहयोग हैं जहां कम से कम एक को फायदा होता है और किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता। हम दो खास तरह के विन विन रिश्तों को देखेंगे, सहयोगकारिता और पूर्व सहयोगिता। दोनों में ही, जैसा कि प्लस साइन दिखाता है, दोनों प्रजातियों को फायदा होता है। लेकिन इनके बीच एक बहुत ही छोटा सा पर जरूरी फर्क है। सहयोगकारिता यानी म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों साथी एक दूसरे के लिए इतने जरूरी हो जाते हैं कि वे एक दूसरे के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये रिश्ता सिर्फ फायदेमंद नहीं है, बल्कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है चींटियों और एफिड्स का रिश्ता। सोचिए, चींटियां बॉडीगार्ड की तरह एफिड्स को शिकारियों से बचाती हैं और बदले में एफिड्स उन्हें हनी ड्यू नाम का एक मीठा लिक्विड देते हैं। ये प्रकृति का एकदम परफेक्ट लेनदेन है। अब आते हैं पूर्व सहयोगिता पर। यहाँ भी दोनों को फायदा होता है, लेकिन ये रिश्ता जरूरी नहीं है। मतलब वे एक दूसरे के बिना भी आराम से रह सकते हैं। ये सहयोग बस एक अच्छा बोनस है, कोई मजबूरी नहीं। यहाँ एक बेहतरीन उदाहरण है। ये पक्षी राइनो की त्वचा से कीड़े चुन चुनकर खाते हैं। इससे पक्षियों को तो बना बनाया खाना मिल जाता है और राइनो को मुफ्त में पेस्ट कंट्रोल। लेकिन चींटियों और एफिड्स के रिश्ते से अलग, अगर ये पक्षी कल न भी आए तो राइनो जिंदा रहेगा और पक्षी भी कहीं और से अपना खाना ढूंढ लेंगे। ये एक सुविधा है, जरूरत नहीं। अच्छा, पर तब क्या होता है जब एक को तो फायदा हो लेकिन दूसरे को कोई मतलब ही ना हो? चलिए अब ऐसे ही कुछ एक तरफा रिश्तों की दुनिया में चलते हैं। इसे कहते हैं सहभोज्यता। ये एक विन न्यूट्रल रिश्ता है। इसमें एक जीव को तो फायदा मिलता है, जबकि मेजबान जीव को न तो कोई फायदा होता है और न ही कोई नुकसान। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये कार्टून इस रिश्ते को एकदम सही तरीके से दिखाता है। बार्नेकल वेल्स की स्किन से चिपक जाते हैं और मुफ्त में दुनिया घूमते हैं और खाना खाते हैं, और वेल, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये बार्नेकल बस हैं वहां पर। ये एक ठीक है जो करना है करो वाली सिचुएशन है। तो अब तक हमने अच्छे और न्यूट्रल रिश्तों की बात की। अब जरा कहानी के दूसरे पहलू पे चलते हैं। वो रिश्ते जहां संघर्ष है, कंपटीशन है और जिंदा रहने की जंग है। यहाँ 3 मेन टाइप हैं, परभक्षण और परजीविता, जो विन लूज रिश्ते हैं, मतलब एक की जीत दूसरे की हार। और फिर है प्रतिस्पर्धा, जो एक लूज लूज रिश्ता है जिसमें दोनों का ही नुकसान होता है। परभक्षण या प्रेडेशन, ये तो सबसे सीधा रिश्ता है। एक शिकारी अपने शिकार को मारता है और खा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शिकारी आमतौर पर अपने शिकार से साइज में बड़ा होता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है शेर और हिरण। यह प्रकृति का सबसे क्रूर लेकिन जरूरी नियम है। एक का जीवन दूसरे का भोजन बनता है। एक को फायदा, दूसरे की जान का नुकसान। परजीविता भी एक विन लूज रिश्ता है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पर जीवी अपने मेजबान के शरीर पर या उसके अंदर रहता है और उससे धीरे धीरे पोषण लेता है। और परजीवी अक्सर अपने मेजबान से बहुत छोटा होता है, जैसे कि इंसानों के पाचन तंत्र में टेपवर्म का होना, जो मेजबान के पोषक तत्वों पर ही जिंदा रहता है। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इन दोनों के बीच का फर्क बताती है। शिकारी अपने शिकार से बड़ा होता है और उसे तुरंत मार देता है।
वहीं परजीवी अपने मेजबान से छोटा होता है और उसे तुरंत नहीं मारता क्योंकि वो उसी पर निर्भर रहता है। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है। और आखिर में है प्रतिस्पर्धा, जहाँ कोई नहीं जीतता। ये एक लूज लूज रिश्ता है। जब खाना, पानी या जगह जैसी चीजें लिमिटेड होती हैं, तो उनके लिए होने वाली लड़ाई में दोनों पक्षों को नुकसान होता है। इस जंग में असल में हर कोई थोड़ा बहुत हारता है। तो हमने दोस्ती देखी, दुश्मनी देखी, सहयोग देखा और संघर्ष भी देखा। पर सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? ये सब मिलकर एक साथ काम कैसे करते हैं? एक सवाल उठता है कि प्रकृति में इतने अलग अलग तरह के रिश्ते क्यों हैं? इस कॉम्प्लेक्स जार का आखिर मकसद क्या है? और इसका जवाब ये है कि सहयोग और संघर्ष का यही मिक्सचर एक हेल्दी और बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनाता है। हर रिश्ता, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आबादी को कंट्रोल करने, रिसोर्स को बांटने और जीवन के चक्र को चलाने में एक बहुत जरूरी रोल निभाता है। तो अगली बार जब कोई बाहर निकले तो थोड़ा और ध्यान से देखे। एक फूल पर बैठी मधुमक्खी हो या पेड़ पर चढ़ती चींटी, प्रकृति का ये अद्भुत नेटवर्क हर जगह काम करता हुआ दिखेगा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, इन अनगिनत नेटवर्क्स में हम इंसान कहाँ फिट होते हैं? हम इस संतुलन को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं?